7 साल से इलेक्शन, 9 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। दूसरा मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स गरीबों पे लगाया जा रहा है, क्योंकि गरीब के पास उतना पैसा नहीं है वो टैक्स भरे। तो वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हर जगह हमारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है। और इसी तरीके से जो एपटेक कंपनी लगाई है बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, जो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है काफ़ी स्टेटों में और फ्रॉड कंपनी, इससे पहले भी जो SSR भी है उस पर लोगों का विश्वास उठ गया है, क्योंकि पहले ही सब इंस्पेक्टर का और अकाउंट्स असिस्टेंट का वगैरह वगैरह एग्ज़ाम जो है उनमें स्कैंडल निकले हैं। इसी तरीके से बेरोज़गार नौजवानों का बहुत बड़ा मसला है, रोज़गार का मामला है, महंगाई का मामला है, बहुत सारे। अभी जो डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था गरीबों के ऊपर, हमारे उधर बनिहाल में भी 60 लोगों को दुकानों के ताले लग गए, 250-300 लोग बेरोज़गार हो गए, छोटी छोटी दुकानें थी। तो एक अंधा कानून चल पड़ा है जम्मू कश्मीर में, लोग परेशान हैं। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इस वक्त पूरी अपोजिशन को एकजुट होके इस नालायक सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जो इस वक्त लोगों पे जुल्म से जुल्म करते जा रही है। अभी बिजली का किराया भी बढ़ने जा रहा है। अभी पहले आपने देखा कुछ दिन पहले गैस के दाम भी बढ़े, 50 रुपये गैस सिलेंडर में बचे। कांग्रेस के टाइम में जो 450 का गैस सिलेंडर था आज 1200 का पहुंच चुका है। कोई टस से मस से इस सरकार को नहीं है। 2014 से लेके आज तक 9 साल हो गए, 9 सालों में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। जो हमारे लोग उस वक्त 2 साल जिनके ओवरेज को थे, किसी के 4 साल ओवरेज को थे, किसी को 8 साल ओवरेज को थे, वो सारे बेचारे ओवरेज हो गए, कोई जॉब नहीं मिला 9 साल में। अब जो रिक्रूटमेंट कंपनियां आ रही हैं वो सारा जो है चोरियां और फ्रॉड कर रही है और ब्लैक लिस्ट कंपनियों को लाया जा रहा है। इसी तरह से लोग बहुत परेशान हैं, ना इलेक्शन हो रहा है, ना चुने हुए नुमाइंदे हैं। सेक्रेटरीट में जाओ आप यूपी से लेके बिहार और बिहार से लेके बाकी पूरे हिंदुस्तान के स्टेट के लोग जो हैं दूसरे स्टेटों के रियासत को चला रहे हैं। कोई यहाँ का नुमाइंदा हो जो यहाँ के लोगों के दुख दर्द समझते। हम करसूं वहाँ के रियासी में गए, कटरा में, वहाँ रूपवे बन रहा है और वो उससे 7,000 जो कर्मचारी वहाँ पे पिट्ठू वाले हैं, मजदूर हैं, उनका 7,000 का रोजगार खत्म होने जा रहा है। तो सरकार आम लोगों के लिए कुछ नहीं सोच रही है। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग है, बिल्डोजर अलग है, बिजली का किराया अलग है, और डर और खौफ जो मुलाजमों में वो अलग है। इलेक्शन को लेकर कोई बात? 1 मिनट। और ये जो कैजुअल लेबर, ये जो आपने देखा मार पड़ी उनको भी, जो रहबर खेल है वगैरह, सब बेचारे दर-बदर है। तो इलेक्शन तो हम चाहते हैं हो जाए। अब 9वां साल 2014 में इलेक्शन हुआ था, आज 2023 है, 2023 मार्च है, 8 साल 3 महीने हो गए। अगर हर स्टेट में इलेक्शन होता है, हिंदुस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है, सेम है। अभी गुजरात, यहाँ पे उत्तराखंड में इलेक्शन खत्म हुए, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में हुए, हिमाचल में हुए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? यहाँ कौन सा नया कानून? यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाफिज करके रखी है, होम मिनिस्ट्री और LG सरकार चला ले, लोग परेशान हैं, लोगों के ऊपर जुल्म पे जुल्म करते जा रही है सरकार। इसलिए आज जो मीटिंग में जा रहे हैं, किन की बातों पर चर्चा होगी? मीटिंग फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई है, ये बड़ी अच्छी बात है, मुबारक की बात है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो लोगों के मसले हैं वो सामने लाए जाएंगे, जिसमें बच्चों की बेरोज़गारी है, बच्चों के रोज़ नौकरियाँ बिक रही हैं, SSRB का रोज़ बरकत हो रही है, ये सारी बातें जो हैं। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लग गया है, ये आपका पीला पंजा बड़ा आम हो गया है, तो सारी बातें जो सामने आएंगी। उसके बाद जो व्यू बनाएंगे ये ऑल पार्टी लीडर लोग, तो उसके मुताबिक होगा और वो आपके सामने रख दिया जाए। सर, क्या असेंबली इलेक्शन को लेकर बात होगी सर? नेचुरली उसके लिए भी इन सब चीज़ों का हल जो है वो डेमोक्रेसी है। अगर जिस रियासत में डेमोक्रेसी नहीं, वो रियासत के लोग क्या तवक्को रखते हैं सरकार? सर, जिस तरह से ये बीजेपी कह रही है कि ये विपक्षी पार्टियां जो है लोगों को गुमराह कर रही हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लोग देना चाहते हैं, कि विपक्षी पार्टी जो है इसको मुद्दा बनाना चाहती हैं। हमने कभी किसी को गुमराह नहीं किया, आपने हमेशा लोगों की बात की। उनको बता देना चाहिए बीजेपी वालों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर में, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया था और इन्होंने लगाया। इतना ही फ़र्क है, आप अंदाज़ा लगा लें कि गुमराह कौन कर रहा है और लोगों को मुसीबत में कौन डाल रहा है। अपोजिशन की ये एक मीट होने जा रही है ऑल पार्टीज, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो जनहित के मुद्दे हैं उसी के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा।
जैसे आज सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रॉपर्टी टैक्स बन के आया है उसके ऊपर बात होगी। हमारी बातचीत जो पीला पंजा चल रहा है और वो जो पार्टी देख के चल रहा है उस पर बात हम भी अपनी बात रखेंगे। कोई बात की जाएगी? और दूसरा ये जो अभी SSRB के ऊपर जो है, अगर सारे जम्मू कश्मीर के बच्चे कह रहे हैं कि एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, और वो बच्चे नहीं कह रहे, आपकी एजेंसीज कह रही है कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो उसके ऊपर क्या वजह है कि सिर्फ उसी से पेपर करवाया जाए? मैं इसमें कहूँगा इसमें कोई ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए सरकार को भी और उनके आला अफसरों को भी। मैं चाहूँगा कि इसमें LG साहब में इंटरवीन करें, और अगर कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिससे भरोसा जो कैंडिडेट्स हैं उनका उठ चुका है, 2 बार उन्होंने ऐसा किया, एक बार 1.25 करोड़ का घपला आपको ऐसा ही स्कैम मिला, आपको दूसरी बार पेपर लीक हो गया, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को फिर आपको भी ब्लैक लिस्ट करके बाहर कर रास्ता दिखाना चाहिए। कोई किसी नई कंपनी को या किसी और न्यूट्रल एजेंसी को दे, हम वो भी नहीं कहते हैं कि आप किस एजेंसी को दें, लेकिन इस एजेंसी को बदल दें जिसपे लोगों का विश्वास उठ चुका है। असेंबली इलेक्शन को लेकर कोई बात? उसके ऊपर बात करेंगे, स्टेटहुड को लेकर बात करेंगे कि स्टेटहुड जो है रियासत का दर्जा हमें वापस दिया जाए, और वो इलेक्शन से पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वरना यहाँ बीजेपी के जिस तरह के हालात हैं वो जीतेगी नहीं, तो वो ये बोलेंगे कि ये त्रिशंकु विधानसभा बना के रखेंगे, इसीलिए हमने ये है कि स्टेट के अंदर यूथ फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जम्मू बंद की कॉल है कि संस्थाओं ने बंद की कॉल दी है, तो ये हालात ठीक नहीं है। इनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, इकट्ठे मिलके एक प्लेटफॉर्म से उस पर बातचीत करने के लिए आए हैं। देखते हैं क्या बातचीत होती है। ये होगा मौजूदा हालात में जो हम सफ़र कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम अपने आवाम के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने लिए। शुक्रिया सर। असेंबली इलेक्शन के लिए जब बातचीत होगी सर आज? नहीं, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, तो वो बड़े बड़े जो हमारे सीनियर लीडर वहाँ मौजूद हैं, जो आज मीटिंग होगी, मुझे लगता है कि इस बारे में भी बात होगी, क्योंकि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर पिछले 3-4 साल हो गए कि यहाँ इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो वो एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ताकि यहाँ नुमाइंदा गवर्नमेंट जो चुन के आए, ताकि यहाँ के मसाइल जो लोगों के दरपेश हैं उसका हल तलाश किया जाए। वो उसी सूरत में हो सकता है जब यहाँ इलेक्शन होंगे और यहाँ की आवाम को जो है अपने नुमाइंदे चुन के अपने मसाइल हल करने का मौका मिलेगा उनको, तो ये तो होना चाहिए।